नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह बाटी। आज एक छोटा सा सेशन जिसमें बात करेंगे फिनॉल की अम्लीयता के बारे में कि फिनॉल है, यहाँ से सेकंड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। पिछली बार भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा कहाँ से जाता है? जो अम्लीयता है और जो क्षारीयता है। अब अम्लीयता और क्षारीयता का क्रम हमेशा पूछा जाता है किसके अंदर? जो कार्बनिक यौगिक है उनके लिए। अब अम्लीयता का क्रम किसके अंदर पूछा जाता है? अल्कोहल का भी पूछा जा सकता है। किसका पूछा जा सकता है? फिनॉल का भी पूछा जा सकता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी पूछा जा सकता है। और क्षारीयता का क्रम हमेशा किस में पूछा जाएगा? एमीन के अंदर आता है। और पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर कहाँ से बना था? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता के क्रम से संबंधित सही ऑर्डर पूछा था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बना था। अगले वीडियो में अपन अल्कोहल को पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ेंगे और फिर फिनॉल तो आज पढ़ रहे हैं, और फिर एमीन को पढ़ेंगे। मतलब 2 से 3 वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें इन तीनों की अम्लीयता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापी जो जुड़े हुए होते हैं वो 2 तरह के प्रतिस्थापी होते हैं, या तो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो देते हैं और कुछ समूह ऐसे होते हैं जो लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विकर्षी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूटेंट है, उनके बारे में उनका जो है वो फिनॉल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ लिखा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह होते हैं, जैसे एल्किल समूह है ये, और अमीन समूह है, NH2 समूह है। फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन बनने पर ऋणावेश को बढ़ा देता है। जब आप इसकी अनुनादी संरचनाओं को देखोगे, बुक में जाके देख लेगा, NCERT के अंदर दे रखा है फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाओं बेंजीन वाले पर ऋणावेश को बढ़ा देती है, जिससे ये फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है और अम्लीयता घट जाती है। तो जब भी बेंजीन के ऊपर ये वाले समूह जुड़ते हैं, कौन कौन से? NH2 समूह जुड़ जाता है मान लो, या NHR समूह जुड़ जाता है, या OR समूह जुड़ जाता है, या R एल्किल समूह जुड़ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? बेंजीन की जो फिनॉल की है वो अम्लीयता घट जाती है। फिनॉल के समूह, ये वाले समूह अगर फिनॉल के ऊपर जुड़ते हैं तो फिनॉल की अम्लीयता कम हो जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है कि क्रिसोल फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। तो अब इन दोनों में क्रिसोल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑर्थो, पैरा और मेटा, 3 क्रिसोल होते हैं। तो उनके बारे में आगे बात करेंगे। क्रिसोल फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल फिनॉल तो इन तीनों की तुलना में क्या होगा? प्रबल होगा, क्योंकि CH तरीके, मतलब ये जो एल्किल समूह है इसके प्लस आई प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर प्लस आई प्रभाव क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अतः ऑर्थो क्रिसोल अन्य की तुलना में क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। तो सबसे दुर्बल कौन होता है? वो ऑर्थो क्रिसोल होता है, वो सबसे दुर्बल हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो क्रिसोल दुर्बल हो जाता है। ये अम्लीयता का क्रम दे रखा है, इसको आप समझ सकते हो। इसमें से आप समझ सकते हो कि सबसे फिनॉल है ये सबसे प्रबल अम्ल है। क्यों? क्योंकि अगर अब इस फिनॉल के साथ अगर कोई समूह जुड़ गया है तो वो क्या हो जाएगा? उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? फिनॉल होगा। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा आपके मेटाक्रिसोल होगा। फिर कौन होगा? पैराक्रिसोल होगा। और फिर कौन होगा? ऑर्थोक्रिसोल होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको समझना है कि जैसे ही इसके ऊपर कौन सा समूह जुड़ जाए, ये मैथिल समूह जुड़ता है तो इसके प्लस आई प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रभाव सर्वाधिक होता है। इसलिए ऑर्थोक्रिसोल फिनॉल, जिसको समझ में नहीं आए वो एक तरह से सीधा रख सकता है कि फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय, फिर मेटाक्रिसोल, फिर पैराक्रिसोल और फिर ऑर्थोक्रिसोल होता है। तो ऐसे याद रखना ना, फिनॉल और MPO, फिनॉल MPO। तो फिनॉल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ये याद रखने के लिए आप ट्रिक के रूप में आप इसको याद रख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इन तीनों के बारे में पूछा है किसका? फिनॉल का, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल और ऑर्थोक्रिसोल, इन तीनों में सबसे अधिक प्रबल कौन होगा? फिनॉल होगा, फिर मेटाक्रिसोल होगा, फिर पैराक्रिसोल होगा और फिर ऑर्थोक्रिसोल होता है। वो सबसे दुर्बल अम्लीय यौगिक होता है।
फिर दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों का प्रभाव। अगर उस बेंजीन वलय के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो इलेक्ट्रॉन को खींच के बेंजीन वलय से बाहर करते हैं, तो ये नाइट्रो समूह है, साइनाइड समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, क्लोरीन आदि फिनॉक्सी ऑक्सीजन से बेंजीन की ओर अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता पर थे। वो बेंजीन से अधिक इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिससे फिनॉक्साइड आयन स्थायी हो जाता है और अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉवल करते हैं, जिससे इनकी फिनॉक्साइड आयन होगा वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा और इनकी अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कहता है कि नाइट्रोफिनॉल फिनॉल की तुलना में, देखो नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, इनकी अम्लीयता के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनका जो आगे ऑर्डर दिया हुआ है उसको अपन देखेंगे। ये बात कर रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल और जो नाइट्रोफिनॉल होता है वो फिनॉल की तुलना में क्या, देखो नाइट्रो समूह जुड़ गया, अब जैसे ही नाइट्रो समूह जुड़ा है तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए और वो क्या हो गया, बेंजीन जो फिनॉक्साइड आयन हो जाएगा वो स्थायी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जैसे ही वो समूह उसके ऊपर जुड़ जाएगा तो उसकी अम्लीयता फिनॉल की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यहाँ से ये ऑर्डर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये देखो सबसे अधिक कौन होगा, सबसे अधिक होगा कौन सा, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे अधिक प्रबल अम्लीय होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और तीसरा कौन सा होगा, नहीं दूसरा ऑर्थो आएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और तीसरा कौन सा आता है, मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और सबसे दुर्बल कौन सा हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये कौन सा समूह, जब इसके ऊपर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तब इसकी अम्लीयता का क्रम ये होगा, सबसे अधिक होगा। यहाँ जो ये लैंग्वेज लिखी है उसको अपन एक बार पढ़ते हैं। ये फिनॉक्साइड अनुनादी संरचनाएं दी हुई है, इसको देखने के बाद में देखो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन 4 अनुनादी संरचनाओं की स्थायित्व प्राप्त करता है, इसलिए ये मेटा वाला होता है, वो सबसे कम अम्लीय होता है। फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल की अम्लीयता का क्रम आपको ये याद रखना है। सबसे अधिक कौन होगा, पैरानाइट्रो, फिर ऑर्थोनाइट्रो, फिर मेटानाइट्रो और फिर फिनॉल। ये अम्लीयता का क्रम है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं हैलोजन की अम्लीयता का क्रम। हैलोजन की अम्लीयता का देखो ये कह रहा है कि अगर हेलोफिनॉल में हैलोजन की विद्युत ऋणता बढ़ती है, विद्युत ऋणता बढ़ेगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है विद्युत ऋणता का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये विद्युत ऋणता का क्रम होता है। और जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ेगी क्या होगा, अम्लीयता भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आ जाता है। क्या अपवाद आता है कि फ्लोरीन और OH समूह के बीच में कौन सा बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फ्लोरीन वाला जो यौगिक होगा इसकी विद्युत ऋणता कम होने, अधिक होने के बावजूद भी ये सबसे दुर्बल अम्लीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फिनॉल के हाइड्रोक्सी समूह और फ्लोरीन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ये फिनॉल की हेलोफिनॉल की अम्लीयता का क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले क्लोरीन दिया हुआ है और फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर फ्लोरीन है। यहाँ फ्लोरीन नीचे लाइन लिखी है कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अम्लीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये वाला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। हेलोफिनॉल की अम्लीयता का क्रम में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, क्लोरो हेलोफिनॉल होगा, जिसमें ऑर्थोक्लोरोफिनॉल होगा वो सबसे अधिक होगा, फिर ब्रोमो होगा, फिर आयोडो होगा और फिर फ्लोरो होगा। फ्लोरो क्यों होगा, सबसे दुर्बल फ्लोरो क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और जिसके अंदर अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी अम्लीयता घट जाती है। ये आपको ध्यान रखना। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़े हुए हैं। -I फिर है कि -I प्रभाव की दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है, अतः क्लोरोफिनॉल में क्लोरीन परमाणु की दूरी की स्थिति है। अगर देखो एक ही अगर हेलोजन है तो दूरी बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या हो जाता है, कम होती जाएगी। तो सबसे कौन होगा, सबसे होगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल होगा वो सबसे अधिक होगा। फिर कौन सा होगा, मेटाक्लोरोफिनॉल होगा, वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। फिर कौन सा होगा, पैराक्लोरोफिनॉल होगा, वो अम्लीय होगा। ये सबसे अधिक अम्लीय होगा, सबसे अधिक अम्लीय ये होगा। कौन होगा,
ऑर्थो वाला। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव वाले जो समूह है ना, उनकी दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, उसकी अम्लीयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये दोनों इसमें ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में है ना, क्लोरीन और इन दोनों के बीच की दूरी देखो आप, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब अम्लीयता घट रही है। तो अम्लीयता ये घट रही है और ये ऑर्थोफिनॉल यहाँ इतनी दूरी, और फिनॉल सबसे कम दुर्बल अम्लीय होगा ही। फिर इसके बाद में कौन आता है, पैरा आ गया, और उसके बाद में क्या बचा, सीधा फिनॉल ही बचा है। तो ये आपको सीधा एक याद रखना है, ये दोनों चीज़ें हैं, हेलोफिनॉल वाली है जिसमें विद्युत ऋणता बढ़ेगी, तो उनकी ये सीधा याद रखना है कि हेलोजन की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो उसके अम्लीय गुण बढ़ते हैं। लेकिन अब फ्लोरीन के अंदर क्या होता है, उसका अम्लीय प्रभाव सबसे कम हो जाता है। फ्लोरीन ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल के अंदर सबसे कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर अंत अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाती है, उसकी अम्लीयता का जो ऑर्डर होता है वो सबसे दुर्बल अम्लीय हो जाती है। सबसे अधिक कौन होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और फिनॉल, ये जो ऑर्डर है इसको ध्यान रखना है। फिर अगर हेलोजन एक ही है तो फिर दूरी के ऊपर निर्भर करता है कि हेलोजन परमाणु और फिनॉल के हाइड्रोक्सी समूह के बीच में कितनी दूरी है। अगर दूरी कम है तो वो सबसे अधिक प्रबल, और दूरी अधिक है तो वो सबसे क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑर्डर आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इस वीडियो के अंदर अपन ने समझने की कोशिश की है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, फिनॉल की रखनी है, और उसके बाद में आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल, इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, और क्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल, इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, हेलोफिनॉल के अंदर जो विद्युत ऋणता का बढ़ता हुआ क्रम होगा उसमें तो वो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा और सबसे दुर्बल कौन होगा, तो फ्लोरीन वाला होगा वो सबसे दुर्बल अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंताणु का हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और जिसकी वजह से वो दुर्बल अम्लीय हो जाता है। फिर अगर हेलोजन परमाणु एक ही है, समान हेलोजन परमाणु है, तो दूरी बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल सबसे अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा, और सबसे कम होगा पैराक्लोरोफिनॉल होगा। और फिनॉल तो सबसे, वैसे ही उसके ऊपर फिनॉल समूह के ऊपर कोई भी प्रतीक आकर्षी विकर्षी समूह जुड़ते हैं ना, तो उसकी अम्लीयता हमेशा घट जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना था। ये वाला ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ये वाला ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी के अंदर नोट कर लेना। कौन सा होगा, नाइट्रोफिनॉल में भी देख लीजिए, ये नाइट्रोफिनॉल में पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे अधिक अम्लीय, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सबसे अधिक अम्लीय। तो ये याद रखना, POM, पैरा ऑर्थो और मेटा, ये अम्लीयता का क्रम होता है, और उसके बाद में सीधा कौन आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। तो ये फिनॉल वाला भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर जो आपको बताया गया है, उसका ऑर्डर आपको याद रखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो अगला है, अगला अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल और फिनॉल बता दिया, और एमिन के बारे में बात करेंगे। 2 वीडियो में छोटे छोटे और लाऊंगा, इनकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और एक वीडियो मेरे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में यूट्यूब के ऊपर शेयर किया हुआ है, आप उसमें जाके टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, SN1 SN2 जितने भी अभिक्रियाएँ हैं उनके बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो। आपके कोई भी डाउट होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हो, मैं आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।